एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल शगुन शर्मा व्लॉग्स। और यहाँ पर ना देव करने लग रहा है बेड सही, क्योंकि इसको देखना है टीवी। तो मैंने बोला था पहले मैं चादर झाड़ूंगी, उसके बाद तुम बैठना। तो बेचारा अपने आप ही चादर वदर झाड़ने लग रहा है और ये बैठ गया है यहाँ पर टीवी देखने लग रहा है। सर्दी बहुत हो रही थी, कोहरा पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए बच्चे सारे उसके अंदर बैठे हैं रजाई के, और मैं यहाँ पर अपने सुबह की जो डस्टिंग होती है वो कर रही हूँ। सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा घर फैला रहता है और सुबह ही ज़्यादा टाइम लगता है सफाई में। डस्टिंग 1-1.5 घंटा मुझे आराम से लग जाता है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि रात को क्या घर पर भूकंप आ जाता है। देखिए ये सामान जो जहाँ का होता है वो अलग जगह मिलता है, और सुबह को फिर मेरे सारा घर एक सा करना पड़ता है। और जो सामान जहाँ पर रखा रहता है उसको उसी के ठिकाने पर रखती हूँ। आधा घर तो मैंने इक्वल कर दिया था, नहीं तो आप पूरा घर देखते तो पूरा फैला हुआ पड़ा था। यहाँ पर मैं बेड सही करने लग रही हूँ, उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी पोछा। झाड़ू मैंने लगा दी थी, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करने के बाद ही मैं फिर पोछा लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ते में आज बनाऊँगी मैं पनीर, गोभी और प्याज के पराठे। बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो आटा लगाना है मेरे को पराठों के लिए, उसके लिए पानी गर्म कर रही हूँ। गुनगुना ही करूँगी, क्योंकि गुनगुने से ही सर्दी में अच्छा आटा गूँथता है। ठंडे से तो ना वो टाइट हो जाता है। और ये मैंने प्याज, गोभी और पनीर मैंने लिया था यहाँ पर 400 ग्राम, और एक फूल गोभी का था, और 2 प्याज थी मीडियम। और यहाँ पर मैंने डाल दी 1 चम्मच देगी मिर्च, धनिया, वो भी 1 या 1.5 चम्मच होगा। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं सौंफ हल्की सी, और उसके बाद एक काला नमक, यह छोटी चम्मच है तो ये मैं डाल दूँगी 3 चम्मच के करीब इसमें ये नमक डाल दूँगी मैं। और हींग, चाट मसाला और जीरा पाउडर भुना हुआ होता, जो जीरा पाउडर नहीं होता वो। और यहाँ पर ना आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो इस जो मेरा जस्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है। यहाँ पर मेरी पूजा भी हो चुकी है, और इस मेज़ पे से जो मेरे पौधे रखे हुए थे ना, मैं उठा के बाहर धूप में रखे हुए, क्योंकि सर्दी की वजह से वो ख़राब होने लग रहे थे। स्टफिंग मैंने तैयार पहले ही कर ली थी, उसके अंदर सारे मसाले और गोभी, प्याज ये सब, और हरा धनिया भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था। और हाँ, अगर आपके पराठे फटते हो ना, तो आप गोभी को ना पहले थोड़ा तेज़ गैस पर भून ले। तेज़ पर ही भूने, मीडियम या धीमी गैस ना करें, क्योंकि धीमी पर भी वो पानी छोड़ देती है और मीडियम पे भी पानी छोड़ देती है। आप तेज़ गैस पे उसे 2-3 मिनट के लिए भून ले, उसके बाद फिर उसके पराठे बनाए तो बहुत अच्छे से उसके पराठे बनेंगे। अगर तब भी आपके पराठे फटे तो उसके अंदर एक आलू को आप बॉईल किए आलू को उसके अंदर मिला ले, उससे भी आपके जो गोभी है ना उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और वो बिखरी बिखरी नहीं होगी, उससे भी आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर ना मैंने लोई ले ली थी, और लोई थोड़ी मोटी ली, जिससे कि मैं उसके अंदर ज़्यादा अपना स्टफिंग भर सकूं। और पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी अंगूठे और उंगली से साइड साइड के किनारे को दबा दबा के उसको बढ़ा लेती हूँ, बीच में से नहीं करती। बीच में से करूँगी तो अगर बेलन से एक साथ करूँगी तो वो फिर ना फट जाएगा। ऐसा करने से वो नहीं फटता, आप कभी बना कर देखिए। फिर हल्का सा हाथ से दबा लेती हूँ, उसके बाद अब मैं इसको बेलन से बेलूँगी, क्योंकि अगर हम उसको भरते ही उसके अंदर स्टफिंग और उसको डायरेक्ट बेलन से बेलने लगे तो वो फट जाएंगे। अगर आप ऐसे करके बेलोगे तो आपका पराठा भरेगा, वो फटेगा भी नहीं
मेरा एक भी पराठा नहीं फटा। आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर बहुत सारी स्टफिंग भर रही हूँ, तब भी मेरा एक भी पराठा नहीं फटा। और हाँ, अगर आप ऐसे दबा के बनाएंगे ना, जैसे मैं आपको बना रही हूँ, वो तो सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, लेकिन मैं बनाती हूँ जिस तरीके से, वो बता रही हूँ आपको। इससे ना आपके पराठे के जो किनारे हैं ना, उन किनारों के ना अंदर तक स्टफिंग जाएगी। वो बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बीच में ही स्टफिंग है और किनारों में नहीं है, किनारे खाली है। हरी धनिया की चटनी के साथ में खाने लग रही हैं पराठे। दही सर्दी की वजह से मैंने किसी को भी नहीं दी, और दूध दिया था। दूध ही लेंगे अपना पराठे खाने के बाद, क्योंकि पराठों के साथ बोले हम दूध नहीं पियेंगे, इसके बाद हम दूध ले लेंगे। मैंने ठीक है, तुम बाद में पी लेना। मुझे तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा पराठे होते हैं ना, चाय के साथ ही खाती हूँ। मुझे दही और दूध इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। इन सब का नाश्ता हो चुका था। यहाँ पर अब मैं ही बची हूँ, तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से मेरे पराठे कैसे लग रहे हैं आपको। और हाँ, ये कैंची ना मेरी रसोई की ही है, इससे मैं और कुछ नहीं काटती। सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्च या दूध की थैलियाँ होती है ना। अब तो मेरे भैंस का दूध आने लगा, बीच में मैंने थैली का दूध मंगाना शुरू कर दिया था। अब मैं फिर भैंस का दूध मंगाने लगी हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे किनारे तक किसकी स्टफिंग पहुँची है। और अभी अब मैं आपको दूसरा भी पराठा दिखाऊंगी बना के, कि मेरी स्टफिंग दूसरे पराठे में भी ऐसे ही है या फिर किनारे खाली रह जाते हैं। और हाँ, ये कैंची ना मेरी रसोई की है, इससे मैं और कुछ नहीं काटती हूँ। कभी धनिया, हरी मिर्च और दूध की थैली वगैरह आती है जैसे, या पैकेट होती है, कोई भी पैकेट की चीज़ आती है, वो इससे मैं काटती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। इसीलिए मैं इससे पराठे काट लेती हूँ। बच्चों को काट के दे देती हूँ, जिससे कि जल्दी ही ठंडे हो जाएं। अभी यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ही आटा बचा है, इसीलिए मैं आटा उठा के नहीं रखूँगी, बाकी आटे के भी बना लूँगी। क्योंकि स्टफिंग मेरी बहुत सारी बची हुई है अभी, तो मैं क्या करूँगी उसका। बच्चे थोड़ी बहुत देर में फिर भूख लग जाएगी उनको, तो पराठे खा लेंगे। और हाँ, दोपहर का खाना किसी ने नहीं खाया था, क्योंकि पराठे खा के सबका पेट भर गया था। और मैंने एक्स्ट्रा पराठे भी बना के रख दिए थे, जिससे कि बच्चों को भूख लगेगी तो खा लेंगे। और इसके बाद भी मेरी स्टफिंग बच गई, तो मैंने वो उठा के फ्रिज में रख दी।
दोपहर की फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि खाना तो मैंने बनाया ही नहीं था, तो फिर मैं क्या करती, और काम बाकी का मैंने कर लिया था नाश्ते से पहले ही, तो इसीलिए मेरे कपड़े धुलने बाकी रह गए थे। तो मैंने रात के टाइम ही मशीन लगाई थी। रात भी नहीं थी, 7 बजे का टाइम है, क्योंकि दिन में ना पानी नहीं आया था, तो इसलिए मैंने मशीन नहीं लगाई थी। अब ये रात को धो के अंदर ही डाल दूँगी। अंदर जो तार बंधे हुए हैं ना मेरे, उस पर बाहर डालूँगी तो उसमें गीले हो जाएंगे। और ये है मूँगफली की गजक, ये लेके आए थे, तो मैं इसको डब्बे में करके रख रही हूँ तोड़ के, जिससे कि बच्चों को खानी हो तो एक टुकड़ा उठाए खा ले, सारी पे फिर हाथ नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैंने अपना राजमा भी बना दिया है और चावल भी। वो फैलाया नहीं। अरे आ रहा पानी, मोटर चल रही दीदी की। बच्चों को लग रही है भूख, क्योंकि मैं बीच में फिर कपड़ों में लग गई थी। राजमा चावल तो मेरे तैयार हो चुके, बस उसके अंदर ना धनिया डालना रह गया था, तो यहाँ पर मैं धनिया काटने लग रही हूँ और धनिया काट के डाल दूँगी राजमे के अंदर। उसके बाद फिर बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। चलिए पहले मैं धनिया काट लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपसे बातें करने लग रही थी, गली के कुत्तों ने इतना तेज़ भौंकना शुरू कर दिया कि मेरे को फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। और बराबर में भी मेरे 4-5 फैमिली रहती है इकट्ठी रेंट पर, तो उनकी भी सारी आवाज़ें मेरे यहाँ पर आती है, तो मेरी तो डबल मेहनत होती ही होती है। और यहाँ पर ना मैंने अपना सारा काम कर लिया है, तो बस बच्चे खाना खाने लग रहे हैं, उसके बाद उनके जो बर्तन होंगे वो कर लूँगी साफ़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।